Good evening, all. Now, today's topic is ordinary differential equation. Ordinary differential equation. What is ordinary differential equation? It is that in which all the differential coefficients, all the differential coefficients all the differential coefficients are with respect to single independent वेरिएबल्स। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें डिफरेंशियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही डिपेंड करते हैं, एक ही वेरिएबल पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल डेरिवेटिव है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे पहचानना है कि इट इज दैट इन विच ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे, आर विथ रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको पता है ये डेरिवेटिव्स हैं, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे वो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही होंगे, सिंगल। जहां पर भी ये सिंगल आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको समझ जाएंगे कि वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मान लो यहाँ पे अगर आ जाता डी एक्स बाय डी वाई, यहाँ पे जनरली डी एक्स की जगह डी वाई आ जाता, तो वो क्या हो जाता? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन को वैलिड नहीं होता, वो होमोजीनियस इक्वेशन में आ जाता। ठीक है, तो अगर नीचे अगर सेम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिखते जाएगा तो वो समझ जाना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ओके, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ आपके पास, डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इधर देखो, यहाँ पर भी x का ही फंक्शन है और यहाँ पर भी x का ही फंक्शन है। मतलब ये एक तरफ से क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एक तरफ से, क्योंकि यहाँ पर भी x का ही फंक्शन है और यहाँ पर भी क्या है? x का फंक्शन है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूलेस, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस हैं वो आपको याद रखने होंगे। कैसे? जैसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में आता है अपना 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको हम बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला, अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा दिया है तो उसको हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के आपको याद करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या दिया है? डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस, इधर देखो 2 से इंटू करके 2 से डिवाइड। क्या मैं x में 2 का इंटू करके 2 से डिवाइड करूंगी तो इक्वेशन तो यही आएगा 1 माइनस कॉस एक्स। अगर ये 2 कैंसिल हो जाता है तो बचता कौन है? 1 माइनस कॉस एक्स। वैसे ही इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाई 2। ये अगर कटेगा तो 1 प्लस कॉस एक्स ही बनेगा। अब इधर देखिए, अब ये देखिए, ये एंड ये, क्या ये इसके जैसे दिख रहा है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा कौन हुआ यहाँ पे? एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा यहाँ पे क्या हुआ? एक्स बाई 2। मतलब यहाँ पे थीटा क्या हो गया? एक्स बाई 2। तो मैंने इस फॉर्म में लिया है, फॉर्मूले के फॉर्म में। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हमने क्या लिख दिया? 2 साइन स्क्वायर। अब थीटा कौन है? एक्स बाई 2। वैसे ही 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 गया। अब क्या आ जाएगा आंसर? टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा।
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब एक्स वाले टर्म को मैं बताई थी एक्स के पास भेजना है, वाई अकेला है तो वाई अकेला हुआ, और एक्स वाले टर्म को हमने एक्स के पास भेजा और इंटीग्रेट किया। और क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया। तो हमने जब इंटीग्रेट किया तो टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट, पहले टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का, बताइए। यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ऑफ वन, ठीक है। और इसका भी इंटीग्रेट होगा, अलग अलग इंटीग्रेट होगा, इसका भी डी एक्स और इसका भी डी एक्स होगा कि नहीं। देखो क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। नाउ इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि एक्स का टर्म एक्स के पास जाएगा इधर, तो इंटीग्रेट किया। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसको हमने एक और फॉर्मूला पता है, टेन स्क्वायर थीटा से एक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, हमने से एक्स स्क्वायर थीटा, थीटा को एक्स बाई टू और माइनस वन, इसका भी इंटीग्रेट होगा अलग अलग, फिर फॉर्मूले में आया तो डी वाई का इंटीग्रेट वाई, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट क्या होता है, टेन सेक स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था सेक स्क्वायर अगर थीटा है उसका इंटीग्रेट होता है टेन एक्स, तो यहाँ पे तो वन बाई टू है, तो हमारा क्या होगा, टेन एक्स बाई टू तो होगा ही, लेकिन इसका भी क्या हो जाएगा, वन बाई टू। और वन का इंटीग्रेट हमेशा क्या हो जाता है, वन का इंटीग्रेट क्या हो जाता है, वन का इंटीग्रेट एक्स हो जाता है, वन का इंटीग्रेट क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस एक्स इक्वल्स टू टू टेन एक्स बाई टू, ओके, प्लस सी। ये होगा आपका आंसर। क्लियर। नाउ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, सबको समझ आ गया कि सॉल्यूशन क्या आ गया, y इक्वल्स टू टू टेन एक्स बाई टू, वन का इंटीग्रेशन x प्लस सी। नाउ अब हम जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, है ना। तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, पहले मैंने बताया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। हमने पढ़ा था सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि एक ही टर्म होता है वेरिएबल का जो कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यहाँ पे, ठीक है, एक ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इसके जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे इसके सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, जैसे पहला जो है जो नॉर्मल फंक्शंस के लिए, और दूसरा हायर ऑर्डर के लिए, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन मतलब कि, ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंस नॉर्मल फंक्शन के लिए कैसे सॉल्यूशन है और हायर ऑर्डर के लिए कैसे सॉल्यूशन है। तो नॉर्मल फंक्शन के जो सॉल्यूशन होते हैं इसके, सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल पहला सॉल्यूशन, ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड हमारा आता है, जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल वाला जो मेथड है वो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। उसके बाद आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड सॉल्यूशन है आपका इसका नॉर्मल फंक्शन के लिए। थर्ड आपका आता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आता है आपका, लीनियर डिफरेंशियल जो इक्वेशंस होते हैं उसको हम लाइबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। फोर्थ आता है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप
सॉल्व करोगे उसके बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस हैं। अगर नॉर्मल ऑर्डर है, नॉर्मल ज़्यादा हाई ऑर्डर नहीं है, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन दिया गया है मेथड वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लाइबनिज लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फोर्थ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होता है 4। लेकिन हायर ऑर्डर की अगर आप देखो तो हायर ऑर्डर के लिए इसके भी बहुत सारे मेथड होते हैं हायर, जैसे CFNPI मेथड, CFNPI मेथड ये होता है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं पहला CFNPI मेथड। दूसरा हो सकता है यूलर्स कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ये है। तीसरा है लिगेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा है मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन। मतलब इस लेक्चर में ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक नॉर्मल ऑर्डर के लिए, नॉर्मल फंक्शन ऑर्डर के लिए, और एक हायर ऑर्डर के लिए। नॉर्मल फंक्शन ऑर्डर के लिए वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लाइबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। वही हायर ऑर्डर के लिए हमें CFNPI निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सेकेंड यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन भी हायर ऑर्डर के लिए सॉल्व होता है, लिगेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन भी हायर ऑर्डर के लिए सॉल्व होता है, और मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन भी हायर ऑर्डर के लिए सॉल्व होता है। तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। किसका? सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं वेरिएबल सेपरेबल का एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं। नाउ अब हम एग्जाम्पल्स लेके आते हैं किसके? वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चंस के। ठीक है, ये है एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे dx अपॉन वाई प्लस dy अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 0। मान लो ये क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल सेपरेबल आपको ऐसे दिया है, तो सबसे पहला काम जो वेरिएबल सेपरेबल का होता है वो ये होता है कि x वाला टर्म x के पास जाए और y वाला टर्म y के पास जाए। ठीक है, तो पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है? x वाला टर्म, x का जो टर्म है वो dx के पास, इसके पास, और जो y वाला जो टर्म है वो dy के पास। ठीक है, ये। एंड सेकेंड स्टेप क्या है? इंटीग्रेट। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। ठीक है, पहला स्टेप x का टर्म हम x के dx के पास ले जाएंगे, y का टर्म dy के पास करें, x का टर्म dx के पास करें और y का टर्म dy के पास करें। देन सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए dx बाय dy विच इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि माइनस ऑफ dy अपॉन एक्स लिख सकती हूँ, उधर ले जाके। अब मैं इसको dx को x के पास ले गई, dy को y के पास ले गई, और अब मैं क्या करी? इंटीग्रेट। तो कभी भी कैसे लिखते हैं? x इंटू डी है तो माइनस वाई इंटू डी। अब इसका इंटीग्रेट करना। x का इंटीग्रेट क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। y का इंटीग्रेट क्या होता है? वाई स्क्वायर बाई 2। प्लस जैसे ही इंटीग्रेट होता है कॉन्स्टेंट लगा दो, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। अगर हम ये देखें, अगर हम एलसीएम निकालें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 2c, मतलब ये तो एक तरफ से क्या हुआ? कांस्टेंट ही हो गया। हम इसको बोल सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक तरफ से ये क्या दिख रहा है? फैमिली ऑफ सर्कल दिख रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? 0 0 है, और रेडियस क्या है इसका? a है। दिख रहा है ये फैमिली ऑफ सर्कल। तो हमने जब एक क्वेश्चन दिया पहले कि dx अपॉन वाई प्लस dy अपॉन एक्स, पहला स्टेप क्या है? x वाले टर्म को dx के पास करें और y वाले टर्म को dy के पास करें। सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेट करें। हमने क्या किया?
बस ये इक्वेशन दिया था, हमने इसको राइट साइड में भेजा, देन एक्स वाले टर्म को एक्स के पास भेजा और वाई वाले टर्म को वाई के पास भेजा। देन उसके बाद इंटीग्रेट किया, एक्स का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का इंटीग्रेट वाई स्क्वायर बाई टू। फिर हमने इसको इधर ले आया तो हमें ये एक सर्कल की फैमिली जैसा दिखा, तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू, तो ये टू हमने सी के पास भेज दिया। तो एक तरफ से ये कांस्टेंट हो गया, ये एरिया ऑफ सर्कल हमने एक रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये एक तरफ से फैमिली ऑफ सर्कल की को डिनोट कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है 0 0 है और रेडियस क्या है ए है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा इसका रेडियस, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या है इसके पॉइंट्स हैं, ए हो गया इसका रेडियस। क्लियर। मान लो सेकंड क्वेश्चन में लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का सेकंड क्वेश्चन मान लो ऐसा कुछ है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2xy वेयर, ऐसा कंडीशंस दिया है, इनिशियल कंडीशंस, एक इनिशियल कंडीशंस आपको दी है कि y 0 विच इज इक्वल टू 2। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए, y 0 इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है ये क्या है, x का टर्म है, ये क्या है x का टर्म है, और ये क्या है y की वैल्यू है। ठीक है, मतलब y 0 इक्वल टू 2 मतलब कि y x इक्वल्स टू 2। समझ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, इतना समझ आता है। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल लगाइए, अब देखिए x का टर्म है और यहाँ y का टर्म है, तो y के टर्म को y के पास ले जाइए, x के टर्म को x के पास ले जाइए, तो क्या हो जाएगा डी वाई, वाई जो है नीचे आ जाएगा ये वाला y, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा डी एक्स उसके पास चले जाएगा, तो ये हो गया। क्या किया हमने, y वाले टर्म को y के पास नीचे ले आए और x वाले टर्म को 2x के पास ले गए। नाउ आफ्टर दैट हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट, तो डी वाई बाई वाई का हमेशा याद रखना इंटीग्रेट एल एन वाई होता है। क्या होता है, एल एन, डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेट हमेशा क्या होता है, एल एन वाई होता है। और x का इंटीग्रेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। जैसे ही इंटीग्रेट हुआ हमने कांस्टेंट सी लगाया, 2 कट गया, तो 2 कटने के बाद हमारा एल एन वाई की वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब पुट यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने डी वाई बाई वाई किया इक्वल टू माइनस 2x डी एक्स किया, डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेट एल एन वाई आया, और इसका इंटीग्रेट किया तो x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 कट गया, तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी बचा। अब देखो इनिशियल टर्म में x को y 0 इक्वल टू 2 कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दी हुई है, तो मैंने बताया कि ये x का टर्म है, ये y की वैल्यू है, तो x को 0 पुट करेंगे, y को 2 पुट करेंगे इसमें। तो हम जब x को 0 पुट करते हैं और y को 2 पुट करते हैं तो एल एन वाई की जगह 2, x की जगह 0, तो हमारी c की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती, ये क्या आ जाती है, हमारी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती। क्लियर, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू को हम वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एल एन वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एल एन 2। अब ये एल एन और ये एल एन वाई इधर ले आइए, एल एन 2 को माइनस में आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होता है, मैं बताई थी लॉ एल एन ए माइनस एल एन बी, क्या होता है एल एन ए बाई बी, ये भी फॉर्मूला है एल एन ए बाई बी, तो ठीक है एल एन ए बाई बी। तो ए कौन है यहाँ पर y और b कौन है 2, इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 उधर भेज सकते हैं क्या हम, 2 उधर भेज सकते हैं, यस, माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 उधर जा सकता है, एल एन वाई बाई 2 क्या उधर जा सकता है, नहीं जा सकता। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पहले हम लिखेंगे y बाई 2 विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में y की वैल्यू हो जाएगी, अब 2 जाएगा ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या, क्या किया देखिए क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2xy है, वेयर इनिशियल कंडीशन हमें दी है y 0 इक्वल्स टू 2, जिसमें मैंने बताया कि ये वाला टर्म x का टर्म है, मतलब x की वैल्यू आपको 0 दी और y की वैल्यू 2 दी। सबसे पहले हमने क्या करा, y की जगह
y के पास y को लेके जाओ, x के पास x को लेके, तो dy, ये y नीचे आ गया और ये 2x, ये dx इधर आ गया। इंटीग्रेट किए dy बाई dy का ln y हो जाता है, ठीक है, और x का x² 2 कट गया, ठीक है, तो ln y माइनस x² आया, ln y माइनस x²c। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर दिया हुआ है x को 0 पुट करना, y को 2, तो हमने x को 0 पुट कर दिया, y को 2, x को 0 पुट किया, y को 2, x को 0, तो एक कांस्टेंट की आपके पास वैल्यू आ गई। नाउ अब इसको वापस इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो सी की जगह, तो ये क्या आ गया, माइनस x² प्लस ln 2, ये आ गया। अब ये प्लस है, इधर आके माइनस आ गया, तो log a माइनस बी क्या होता था, log a बाई बी, ये फॉर्मूला है। तो ln y कौन है, a है, और 2 कौन है, b, तो a बाई बी मतलब y बाई इक्वल टू। अब क्या करेंगे, y बाई 2, और ये जो ln है इसका मतलब क्या है, इसकी जो बेस है वो क्या है, इसकी बेस क्या है, e है, बेस क्या है, e। तो हम जब भी ये होता है और ln को जब भी हम हटाते हैं तो ये बेस के ऊपर जो भी है ये फंक्शन उसके बेस के पावर में आ जाता है। बेस इसका क्या है, e, तो उसके पावर में आ गया क्या, माइनस ऑफ x², ठीक है, उसके पावर में आ गया। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2e टू द पावर माइनस, तो ये इसका आंसर हुआ। ओके।